नमस्ते। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच अपेक्षाकृत शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव भी भरपूर बना हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई लंबे इंतजार के बाद सामने आ गए हैं, लेकिन ईरान का परमाणु मिशन किस गुप्त ठिकाने पर चल रहा है ये भी कोई नहीं जानता। बस ईरान में जो हो रहा है उससे ये तय माना जा रहा है कि तेहरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा है और डरने की जगह इजराइल को लगातार धमकी दे रहा है। ईरान से आईईए की टीम को बाहर निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर वह खुली चुनौती दे रहा है। अब आज का दिन बेहद अहम है। आज मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसी दिन ईरान परमाणु परीक्षण करेगा। खामनेई शनिवार को आशूरा से जुड़े एक शोक समारोह के जरिए पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ गए। वह ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद वे पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं जो बरसों से नहीं हुआ, क्या वो रविवार को होने वाला है? रविवार के दिन क्या बड़ा धमाका होगा? उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि रविवार को ईरान के हिस्से में यूं ही धूल का गुबार उठेगा। ईरान से आज रविवार को 2 बड़ी खबरें आ सकती है। माना जा रहा है कि एटमी टेस्ट को खामनेई की हरी झंडी मिल चुकी है और इस टेस्ट के साथ लंबे समय से सीक्रेट ठिकाने पर रह रहे खामनेई बड़े ऐलान के साथ सामने आ सकते हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का खुफिया तंत्र भी खामनेई के सीक्रेट प्लान के आगे फैल है। खामनेई जमीन के नीचे हैं या फिर समुद्र की गहराई में। ईरान को लेकर इस वक्त 2 रहस्य हैं। पहला ये कि परमाणु मिशन का सीक्रेट ठिकाना कहां पर है, फोर्दो और नतांज से मशीनें कहां भेजी गई, और दूसरा ये कि खामनेई कहां पर छिपे हुए हैं। सीज फायर के बावजूद वो सामने क्यों नहीं आए? ईरान का ये प्लान गजब है। कोई भी देश दूसरों को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन खामनेई गायब होकर अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी झटका लगा है, लेकिन वे एक अलग जगह पर काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान न तो निरीक्षण के लिए सहमत है और न ही संवर्धन को छोड़ने के लिए। अमेरिका जानता है कि संवर्धन का काम जारी है, लेकिन कहां ये कोई नहीं जानता है। माना जा रहा है कि ईरान अचानक खुद को परमाणु शक्ति देश घोषित कर सकता है और इसके लिए परमाणु टेस्ट होगा। वहीं ईरान का हौसला दूसरे शिया देश भी बढ़ा रहे हैं। शियाओं की एकता बढ़ती जा रही है। ईरान और दुनिया भर में लाखों मुसलमान तीसरे शिया इमाम हुसैन की शहादत की सालगिरह से एक दिन पहले तस्वा मना रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर शियाओं की एकजुटता और बढ़ गई है। ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान के साथ कई शिया बहुल देश भी साथ आ गए हैं। इराक, अजरबैजान, लेबनान, बहरीन, यमन जैसे देश अब यहूदियों के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। शिया देशों में नज़दीकी बढ़ी है। सभी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ईरान के एटमी मिशन को शिया देशों का समर्थन मिल रहा है। इससे ईरान का हौसला और बढ़ा है और ईरान अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। ईरान लगातार बड़े फैसले ले रहा है। शुक्रवार को आईएई की टीम को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। टीम को तेहरान से बाहर निकाला गया है। आईएई की टीम विमान से सुरक्षित वियना लौट आई है। ईरान में अब किसी इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी टीम नहीं है। आईएई से जुड़ी जिस टीम पर ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी उसे देश से बाहर कर दिया गया है। यानी अब कोई इंटरनेशनल एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकती है। ईरान के इस कदम से साफ है कि अब किंतु परंतु जैसे तमाम सवालों का अंत हो चुका है। यह तय है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। आईएई से हटना अमेरिका को चुनौती है। ईरान अपने इरादे से पीछे नहीं हटा है। सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। ईरान को लेकर इसी बैठक में फैसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि परमाणु परीक्षण एक दिन पहले यानी रविवार को ही हो जाए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिकी एजेंसी CIA भी सीक्रेट ठिकाने का पता नहीं लगा सकी है। सुरंगों के जाल के बीच ईरान का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोसाद चीफ ने फिर दावा किया है कि वो ईरान के खतरे को बढ़ने नहीं देंगे और हर जरूरी एक्शन लेंगे, लेकिन ईरान पर इजराइल फिर हमले की हिम्मत करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ईरान युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और एटमी परीक्षण से पहले धमकी ऐसी है जैसे ईरान एटम बम बना चुका है। IRGC ने कहा है अगर हम पर हमला हुआ तो ईरान किसी निश्चित दायरे में पलटवार नहीं करेगा।
ईरान किसी भी रेड लाइन का पालन नहीं करने वाला है। हमला करने वाले अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ईरान प्रतिबंधित और बहुत विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेगा और ये परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। मुर्रम की 10वीं को खामनेई के सामने आने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि 36 घंटे पहले खामनेई के सामने आने के दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि कुछ खास लोगों ने खामनेई को सामने देखा है। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि ईरान की एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट की स्क्रीन पर खामनेई अचानक देखे गए। यह भी दावा है कि कैमरे से खामनेई ने एटमी मिशन का जायजा लिया है। खामनेई के मॉनिटर पर दिखने की खबर से साफ पता चलता है कि वो जहां भी है वहां से कहीं भी संपर्क साधा जा सकता है। खामनेई को लेकर यह क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या वह किसी सबमरीन में है या क्या फिर किसी पनडुब्बी से अपनी सेना को संदेश दे रहे थे। क्या समुद्र ही खामनेई का ठिकाना है? फिलहाल इतना जान लीजिए कि इजराइल का बारूद बेकार गया है। अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी बेकार हुए हैं। B-2 बॉम्बर की इतनी दूरी तक उड़ान, इजराइल में मौजूद ये खंडरनुमा इमारतें, इतना सब कुछ होने के बावजूद सच यही है कि ईरान का परमाणु मिशन नहीं रुका और परीक्षण करके जल्द ईरान अपनी ताकत दिखाने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।